नमस्ते दोस्तों। आजकल दुनिया भर में ईसाई धर्म के प्रचार और प्रसार के तरीके बदल गए हैं। भारत में जहां चंगाई सभा करके लोगों को गंभीर से गंभीर रोग ठीक करने का दावा किया जाता है, चंगाई सभा में ईसाई पादरी और सिस्टर्स गरीब और मरीजों को इकट्ठा करते हैं, फिर ईसा मसीह यानी ईश्वर की प्रार्थना के नाम पर लोगों को ठीक करने का दावा करते हैं। उनमें से कई तो मनोवैज्ञानिक खेल से प्रभाव में आकर फौरी तौर पर ठीक होने का दावा करते हैं, लेकिन बाद में फिर से वैसे ही बीमार हो जाते हैं। चंगाई सभा की भीड़ के अंत में धर्मांतरण का खेल खेला जाता है। ये चंगाई सभा अधिकतर आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में होती है। आजकल देखने में आया है कि बहुत से पादरी हिंदू जातिक सूचक नामों से चंगाई सभा नाम की इस ठगी में जुटे हैं। इसी विषय पर हमने बीते दिनों एक और कार्यक्रम भी किया था। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारी इस खास चर्चा में, क्योंकि यह बहुत ही मुद्दा जरूरी है। हमारे साथ मौजूद हैं समाजसेवी श्री आर्यवीर जी और समाजसेवी बृहस्पति जी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आर्यवीर जी कई वर्षों से इन लोगों के बीच में कार्य कर रहे हैं जो धर्मांतरण का यह घिनौना खेल खेल रहे हैं। इसलिए हमने आर्यवीर जी का चेहरा ब्लर कर दिया है ताकि उनकी पहचान साबित ना हो सके, सामने ना आ सके। लेकिन आर्यवीर जी ने कई लोगों को ईसाई मिशनरियों और अन्य मतों में जाने से रोका है और घर वापसी कराई है। सबसे पहले आर्यवीर जी, आपका स्वागत है। आर्यवीर जी, हमने पहले भी एक कार्यक्रम किया था जिसमें हमने बहुत सारे जो ऐसे ईसाई मिशनरियों के बारे में बताया था कि वो किस प्रकार से हिंदू जाति सूचक नामों का इस्तेमाल कर कर इन चंगाई सभा में जुटे हुए हैं। इनमें से बहुत सारे नाम थे: आचार्य विकास मसीह, पादरी चंद्र प्रसाद शर्मा, अंकुश नरूला, तुलसी शर्मा, आकाशदीप शर्मा, सुशील गोयल, पूरन कश्यप, सुभाष कश्यप, RL गुप्ता, संजय गुप्ता, सुनील गुप्ता, पादरी कपिल शर्मा। ये सारे पादरी हैं और ये चंगाई सभा करके पूरे देश के अंदर जो है मतांतरण करने में जुटे हुए हैं। आर्यवीर जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप ग्राउंड पे काम करते हैं, कि ये लोग आखिर ये जो ऐसे नाम हैं इनसे किस प्रकार से लोगों को धोखा देते हैं, जिसमें गुप्ता, शर्मा, कश्यप आदि नाम जो ये हैं, तो किस प्रकार से ये धोखा दे रहे हैं? मैं पहले तो दर्शकों को नमस्ते करना चाहूँगा आपके, और आपको इस बात का धन्यवाद देना चाहूँगा आपके जहाँ पूरी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया हमारी अफगानिस्तान और तालिबान से अलावा कहीं देख नहीं रही, कुछ भी उसके अलावा कोई चर्चा नहीं कर रही है। वहाँ भारत को तालिबान होने से बचाना चाहते हो आप धन्यवाद के पात्र हैं। और बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। ये लोग जो, मैं इनको एक नाम देना चाहूँगा, ये जयचंद है, क्योंकि ये बाहर से तो आए नहीं, ये क्रिश्चियन देशों से भारत के अंदर आकर के नहीं बसे, ये भारत में ही पैदा हुए, इसी संस्कृति में, सनातन धर्म में पैदा हुए। इनके माता पिता, दादे परदादे सब इसी में। ये केवल चंद टुकड़ों के चक्कर में बिक करके ये लोग संस्कृति को बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि बहुत गहराई में जाकर के जब हम लोगों ने देखा, ये जो नाम की चर्चा आप लोगों ने अभी की है और ये पादरी बने हुए हैं, ये एक ऐसे भ्रम में जी रहे हैं, केवल धन के लिए काम करते हैं। क्योंकि जब चंगाई सभा में हम सब लोग सीधे गए, हमने जाकर के देखा तो लोग को कैसे भरमाते हैं। मैं जरा सा आपका समय लेकर बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को, क्योंकि भीड़ के अंदर जब जाते हैं ये, तो जाने के बाद में उन्हें से पहले से कुछ लोगों को तैयार किया जाता है कि भाई वो बोलेगा कि मेरे को कैंसर था और मैंने फला फला दिल्ली के मेट्रो हॉस्पिटल तक मैं पहुंचा और मेरा कैंसर ठीक नहीं हुआ, फिर मैं यहाँ चंगाई सभा में आया और मेरा कैंसर ठीक हो गया। कोई बताएगा मेरे को सर में दर्द रहता था भयंकर, कोई कहेगा मेरे को बुखार रहता था ठीक नहीं हुआ, कोई कहेगा मेरे पैर में दर्द था, कोई कहेगा जोड़ों में दर्द था। और यहाँ भी कुछ लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने कहा कि हमें शुगर था, वो ठीक हो गया। इनका सब पता चला जब, ये मैं कहना चाहूंगा, हम लोग चंगाई सभा में जब सीधे गए तो एक महिला हमें मिली, उसने कहा मेरे को कैंसर था, वो ठीक हो गया। तो मैंने उससे कहा ठीक है, तुम्हारा कैंसर ठीक हो गया तो मेरे साथ आप हॉस्पिटल चलो और मेरे को पहले ही रिपोर्ट दिखाइए कि आपको जब कैंसर किसी ने बताया था वो रिपोर्ट मेरे को दीजिए, और अब चेकअप की रिपोर्ट मेरे को दिखाइए। तो उसकी पोल खुल गई, वो जाने को तैयार नहीं हुई। और मैंने कहा अगर ऐसा है, आपको पहले कैंसर था और आपके पास वो कागज है सारे,
चेकअप के सारी जांच है आपके पास में, वो हमें दिखाइए और हम भी आज से तुम्हारा प्रचार करने को तैयार हैं, क्योंकि ये तो बहुत आसान तरीका। लेकिन आप जानते हैं इस बात को, पूरे यूरोप के अंदर जहाँ क्रिश्चियनिटी के पैर पसारे पड़ी है, सैकड़ों देश उनके हैं, सबसे ज्यादा जब महामारी फैली इस कोरोना में, सबसे ज्यादा वही लोग मरे जो दावा करते हैं कि चंगाई सभा से सब कुछ ठीक होता है। अगर चंगाई सभा से सब कुछ ठीक होता है तो उन देशों के अंदर जहाँ केवल और केवल क्रिश्चियन लोग हैं, वहां फिर हॉस्पिटल नहीं होने चाहिए, वहां तो केवल चंगाई सभा लगनी चाहिए, जी बिल्कुल, इससे सब कुछ ठीक हो जाता है। जी बिल्कुल। लेकिन हमने ऐसा नहीं है कोरोना जी, काल में देखा, आर्यवीर जी, हमने कोरोना काल में देखा कि इटली वेटिकन के पास में है सबसे, इटली की हालत, वहां जमीन पे लाशें पड़ी थी, लाशें बिछी हुई थी सड़कों पर, और सबसे ज्यादा वहीं लोग मरे। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो चंगाई सभा के नाम पर कर रहे हैं, ये ठगी कर रहे हैं। जी, आप क्या कह रहे थे? मैं कहना चाहूंगा आपको, देखो उन लोगों में हम लोगों के बीच में गए, मैंने कहा आप ठीक है, आप कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो सकता है चंगाई सभा में, तो मैंने पूछा किसी के हाथ की अंगुली या हाथ कट गया, क्या उसका हाथ भी ठीक कर सकते हो? किसी का पैर अलग हो गया है, कट करके उसका पैर खत्म हो गया, क्या वो पैर दोबारा आ सकता है? किसी के बाल उड़ गए सर के, क्या वो दोबारा से बाल ला सकते हैं चंगाई सभा से? तो मौन हो जाते हैं। मैंने कहा आप वो बीमारी ठीक करने का दावा करते हैं जो दुनिया को दिखाई नहीं देती। आप कहते हैं फीवर ठीक हो गया, आप कहते हैं सर दर्द ठीक हो गया, आप कहते हैं पेट दर्द ठीक हो, ये तो दिखाई नहीं देता ना किसी को। तो आप जिसको लाए वो तो झूठ बोल करके लाए, ऐसा संसार में कहीं हो नहीं सकता। और हमारी जो चिकित्सा पद्धति है करोड़ों वर्ष पुरानी, उस चिकित्सा पद्धति ने बड़े शोध किए, लेकिन ऐसा कोई भी आज तक नहीं मिला कि केवल प्रार्थना करें और ठीक हो जाएं। अगर ऐसा कहीं होता, प्रार्थना करने मात्र से ठीक होता, तो क्रिश्चियनों के पादरी जो इस कोरोना काल में मरे हैं हॉस्पिटलों में जा करके, वो तो फिर प्रार्थनाओं से ठीक हो जाने चाहिए थे। दुनिया ने देखा, आपने इटली का जिक्र किया, 10-10 हजार लोग एक दिन में मरे इटली के अंदर। दुनिया में सबसे ज्यादा लोग वहीं पर मरते थे, लाशें सड़कों पे पड़ी थी, लोग घरों के अंदर बंद थे, उठाने वाला कोई नहीं था। तो चंगाई सभा से बोलते हैं, ये बिल्कुल निराधार झूठ बोलते हैं, इसका कोई आधार नहीं है। और मैं कहूंगा हमारे लोग जो इस संस्कृतिगत सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो किसी के भी बहकावे में जल्दी से आ जाते हैं। ये एक उदाहरण पहला थोड़ा ही है, हम हर बार लूटते चले आए। अनेकों लोग आकर के हमारे बीच में यही खाल बदल करके भेड़ी अंदर धसे होते हैं, बाहर भेड़ की खाल लगा करके हमें लूटने का काम करते हैं, सीधे साधे लोग। जी, आज हम देखते हैं कि जो पंजाब है, पंजाब के अंदर विदेश जाने के नाम पर या पैसे के नाम पर, शादी के नाम पर, या फिर कहें कि उनको बहुत सारे लालच दिए जाते हैं नौकरी आदि के, और आज धर्मांतरण का जो ये खेल है ये बढ़ता ही चला जा रहा है। ये जो खेल चल रहा है, आखिर आप इसको किस तरह से देखते हैं कि देश के लिए ये क्या षड्यंत्र है, कि ये देश को कमज़ोर करने के लिए षड्यंत्र हो रहा है, या केवल ये ईसाई मिशनरियों का अपने धर्म को प्रचार करने के लिए है? देखो एक बात मैं आपको समझाना चाहूंगा, इनका धर्म का प्रचार से कोई लेना देना नहीं। इनका भारत की राजनीति में इंटरफेयर करना, इनका जब पूरा सीधा का सीधा जो इनका जो उद्देश्य है वो भारत की राजनीति को प्रभावित करना है, क्रिश्चियनिटी का। जो इस्लाम है, अभी आज हम उसके विषय में डिबेट नहीं कर रहे हैं इस्लाम के। इस्लाम इंटरफेयर करना चाहता है हमारी संस्कृति के अंदर, हमारे धर्म के अंदर, और ये जो इंटरफेयर करते हैं भारत की राजनीति को प्रभावित करना चाहते हैं इसी क्रिश्चियनिटी के द्वारा। नकोदर एक जगह है, आप वहां से कभी गुजरे तो आपको पता चलेगा, मैं अनेकों बार वहां से निकलता रहता हूँ। नकोदर में पहले एक चर्च होता था मात्र, और इस कोरोना काल में इस 2 वर्ष के अंदर नकोदर की जगह में केवल 13 चर्च खुले हैं, नए चर्च खुले हैं जो बिल्कुल पास में। वो आपको समझना पड़ेगा कि ये क्यों खोले जाते हैं, इसका क्या उद्देश्य है। एक चर्च जो होता है व्यक्तिगत कोई भी व्यक्ति खोल सकता है, और उससे वो चंगाई सभा चलाता है। जो लोग उस चंगाई सभा में आते हैं वो खाली हाथ नहीं आते, कुछ ना कुछ लेकर के आते हैं और उसमें डाल करके जाते हैं वो, तो उससे उनका आर्थिक रूप से भी काम चलता है। पंजाब के अंदर जितने भी सिंगर थे या म्यूजिशियन थे वो खाली हो गए कोरोना काल में, और क्रिश्चियनों के प्रचार करो उनको साथ में कॉन्टेक्ट किया, उनसे कॉन्टेक्ट करने के बाद में किसी से भजन गवाए, किसी यूट्यूब के अंदर डाउनलोड कराया गया, किसी से और चंगाई सभा में भजन गाए, उनको इन्होंने जोड़ करके साथ में कुछ थोड़ा पैसा दे करके उनसे काम किया। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, इसी कोरोना काल में पंजाब के अंदर 2 लाख लोगों का धर्मांतरण हुआ है। जो सिख है, जो सिख कम्युनिटी ये मानी जाती है कि सिख कम्युनिटी के अंदर वो बदलते नहीं, वो अपने लिए अपने पक्के होते हैं वो। लेकिन उस सिख कम्युनिटी के अंदर भी, उस सिख कम्युनिटी के अंदर इन्होंने सेंध लगाई, और आज 2 लाख लोगों का धर्मांतरण इन्होंने केवल पंजाब के अंदर किया। जब हम पिछले दिनों काम कर रहे थे तो मेरे पास में किसी दूसरे देश से कॉल आए, और कॉल आई तो उन्होंने मेरे से यही बात कही कि हम दूसरे देश में जाकर के बड़े मुश्किल से अपने बच्चों को पाल रहे हैं, और आप यहाँ भारत में सब लगे क्रिश्चियनों को विरोध में। मैंने कहा विरोध में हम किसी के नहीं, आप ये पहले तो ये आप सुनिश्चित करो विरोध में नहीं,
हम अपनी संस्कृति को बचाने के पक्ष में खड़े हुए हैं और हर व्यक्ति का कर्तव्य होता है वो अपनी संस्कृति को बचाने के लिए। हमें किसी ने कोई नहीं कहा कि हम संस्कृति नहीं बचा सकते। ये भारत का संविधान भी मुझे आज्ञा देता है, मेरा संविधान मुझे इस बात के लिए कहता है कि मैं अपनी संस्कृति को बचा सकता हूँ। अपनी संस्कृति को बचाने में खड़े हैं, हम किसी के विरोध में नहीं। लेकिन जो हमारा कोई विरोध करेगा, मेरी संस्कृति को बर्बाद करेगा, तो मैं तो प्रत्युत्तर दूंगा ना उसको। जी बिल्कुल। तो मैं बोल दूंगा, फिर मैं क्यों राम और कृष्ण की बुराई सुनूंगा, फिर मैं क्यों हनुमान के बुराई सुनूंगा, क्यों मैं सीता की बुराई सुनूंगा, क्यों मैं मेरे महापुरुषों की बुराई सुनूंगा। वहाँ सारे काम होते हैं और एक एक का नाम ले ले करके राम और कृष्ण जैसे हमारे महापुरुषों का ये बोलते हैं कि उनको पूजने से तुम्हें कुछ नहीं मिला, उनको पूजने से कुछ नहीं मिला, हमारी चंगाई सभा में आ जाओ ठीक हो जाओगे। और मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, एक भी व्यक्ति दावे के साथ में किसी के सर के बाल उड़ जाएं उसको ठीक करके दिखा दे, किसी का अंग भंग हो जाए उसको ठीक करके दिखा दे, हम उसको मानने को तैयार हैं। जी बिल्कुल सही कहा कि ये जो दावे करते हैं उन दावों में कितनी सच्चाई है, अगर ये उनको साबित कर दे तो बहुत सारे लोग मानने को तैयार हो जाएं। बृहस्पति जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से अभी हमें आर्यवीर जी ने बताया कि ये किस प्रकार से ये देश को खोखला कर रहे हैं, धीरे धीरे ये राजनीति में घुसना चाहते हैं, इनके बहुत सारे मंसूबे हैं और ये एक जयचंद की तरह काम कर रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, इन सब राज्यों में इन्होंने अपना एक पूरा नेटवर्क बना लिया है और हम देखते हैं कि ये शर्मा, मसीह, नरूला, गोयल, कश्यप, इन नामों के साथ और तो और अपने नाम के आगे आचार्य भी लगा रहे हैं। तो ये सब लोग, आपको क्या लगता है कि देश को किस प्रकार से खोखला कर रहे हैं, किस प्रकार से हानिकारक हैं? बिल्कुल ठीक कहा अमित जी, आपने आज मुद्दा बहुत अच्छा उठाया है और मैं एक बात यहाँ कहना चाहूंगा। आर्यवीर जी की मैं लगातार बात सुन रहा था। वास्तव में मैंने पिछले जब इस विषय में एक संवाद हुआ था आपसे, तो मैंने कहा था कि दीमक की तरह से जयचंद, जो उन्होंने शब्द कहा बिल्कुल सही कहा, जयचंद और एक तरह से दीमक की तरह से पूरे भारत को ही नहीं विश्व को ये खोखला करते जा रहे हैं। इनकी बिल्कुल स्पष्ट मानसिकता है कि दूसरे धर्म के जो प्रतीक हैं, ईश्वर है जिनको जो वो मानते हैं, उनके अच्छे प्रतीक यानी कि ईश्वर के प्रतीकों को लेकर के उनके प्रति दुर्भावना फैलाना, उनका प्रति अश्लीलता, अभद्रता को फैलाना और अपने मत को फैलाने के लिए अंधविश्वास, पाखंड का सहारा लेना, जो चंगाई सभाएं हैं ये उसी का परिणाम है। और दूसरे जो लोग हैं, दूसरे मत मतांतर के जो लोग हैं, उनकी कमजोरियों को, उनके दुखों को, उनके मजबूरियों का फायदा उठाना, धोखा देना, ये बहुत बेहतर तरीके से अब से नहीं, पिछले लगभग 2000 वर्षों से लगातार ये करते आ रहे हैं, छुपे हुए तरीके से। मैंने आपको पिछली बार भी मेरे ख्याल से मैंने बताया था कि जब जापान के अंदर इसने बौद्ध मत ने लगभग बौद्ध मत था 1500 ईस्वी के आसपास, उस समय में वहां पर जो क्रिप्टो क्रिश्चियंस है, वहां पर उनको काकुर क्रिश्चियनिटी के नाम से जो है संबोधित किया जाता है। वहां उन्होंने इस प्रकार से अंदर ही अंदर जो है पूरी क्रिश्चियनिटी को फैलाया। जब उनको ये कहा गया बौद्ध धर्म के वहां पर कि भाई आपको समाप्त कर दिया जाएगा, आपको क्रिश्चियनिटी को छोड़ना पड़ेगा, तो उनके वहां पर जो वहां हम यहाँ क्रिप्टो बोलते हैं, वहां पर काकुर क्रिश्चियनिटी बोलते हैं, उन लोगों ने लगभग 400 वर्ष शांतिपूर्ण तरीके से अंदर ही अंदर फैलते रहे पर अपने आप को सामने नहीं लाए। लेकिन लगभग 1950 के आसपास उन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से सामने रखा और सामने रख करके एक तरीके क्रिश्चियनिटी को पूरे जापान के अंदर बहुत मजबूत तरीके से फैलाया। मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहूंगा। आपने एक बात कही यहाँ पर कि राम कृष्ण के नाम से, शिव के नाम से, विभिन्न नामों से, ये आचार्य नाम से जो है ये शर्मा लगा करके ये रहते हैं और क्रिश्चियनिटी का प्रचार करते हैं। सिख धर्म के अंदर भी, सिख मत के अंदर भी इसी प्रकार से ये जो 5 उनकी पहचान प्रतीक हैं उनको लेकर के उसके अंदर ही सिखों के अंदर भी जो है ये क्रिश्चियनिटी को प्रचार करते हैं। एक बात यहाँ कहना चाहूंगा, जो खालिस्तानी है, वामपंथी नक्सली जो होते हैं और जो दलितों के आंदोलन का नाम लेकर के दलितों में काम करने का नाम करते हैं, सारे जो है अधिकांश जो है क्रिप्टो क्रिश्चियनिटी को लेकर के आगे बढ़ाते हैं। और इनका प्रयास अब आज भारतीय जो लोग हैं उनमें यज्ञोपवीत बहुत बड़ी अहमियत रखता है। पूरा विश्व इस बात को जानता है कि उसकी गरिमा क्या है। सन्यासी जो वस्त्र हैं उसका, उन वस्त्रों का कितना प्रभाव होता है मानसिकता के ऊपर, वो सारा विश्व जानता है। लेकिन केरला
के अंदर आप ये देखेंगे कई ऐसे पिछले दिनों में कई ऐसे इनके कारनामे आए जहां इन्होंने सन्यासी वस्त्र पहने हुए हैं और गले में क्रॉस और बड़े बड़े लकड़ियों के तख्त लेकर के क्रॉस बना करके जुलूस निकाल रहे हैं। यज्ञोपवीत उन्होंने पहना हुआ। ये कहीं ना कहीं आज भारतीय मानसिकता को तोड़ना, और ये वो सारे लोग हैं जो पूरी तरीके से क्रिप्टो क्रिश्चियनिटी को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, उनकी मानसिकता को, उनके विषय को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। जी। ये हमें यहाँ समझना जरूरी होगा कि हमारी भारतीय संस्कृति को हम कैसे बचा सकते हैं। अगर हम इनसे बचाने का सबसे बड़ा एक ही तरीका है कि अवेयरनेस लोगों को इनके प्रति बताना। और ये बहुत, मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा, जो ये कहते हैं कि हम विज्ञान के साथ चलते हैं, जैसे हमें अभी हमारे साथी आर्यवीर जी भी कह रहे थे, ये विज्ञान के साथ चलते हैं, ऐसा नहीं। अगर ये वैज्ञानिक वास्तव में विज्ञान के साथ चल रहे होते तो निश्चित रूप से वैदिक सिद्धांत को ये अपनाते, लेकिन ये विज्ञान के ऊपर नहीं है। इनके यहाँ भूत प्रेत इनके यहाँ होता है, चमत्कार इनके यहाँ होता है, पाखंड इनके यहाँ होता है। मैं आपसे जानना चाहूंगा आर्यवीर जी कि जिस प्रकार से अभी बृहस्पति जी ने बताया किस प्रकार ये हमारे देश को एक दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं, वहीं देखते हैं कि अभी एक बिशप केरल से कहते हैं कि केरल के अंदर जो इस्लामिक जिहादी हैं वो धर्मांतरण करने के लिए कई प्रकार के जिहाद का इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि लव जिहाद है, तो कभी कहते हैं कि नारकोटिक जिहाद। आखिर ये जो बात एक पादरी केरल में कह रहे हैं, क्या आप इसको किस नज़र से देखते हैं? क्या ये जो पादरी हैं या जो हम देख रहे हैं अंकुश नरूला, आकाशदीप शर्मा या बलजिंदर सिंह, ये जो लोग हैं जो हमारे देश में कर रहे हैं, क्या ये भी एक जिहाद नहीं है? जी, मैं बताना चाहूंगा आपको, थोड़ा सा ध्यान आपका आकर्षित कराना चाहूंगा। मैं 2014 की बात है, विशाखा एनक्लेव दिल्ली, मैं जगह आपको बता रहा हूँ जी। वहाँ एक महिला से मुलाकात हुई और वो महिला क्रिश्चियन थी। उसने दूसरा विवाह किया हुआ था, हिमाचल की रहने वाली थी, सोलन डिस्ट्रिक्ट। मेरी उससे 3 से 4 घंटे तक बात हुई। मैं उनके घर पर रहा और उसने वहाँ पे 500 परिवार, लगभग 500 लोगों के जो परिवार थे उनको उन्होंने क्रिश्चियन बनाया था। विशाखा एनक्लेव की बात कर रहा हूँ मैं। उसने मेरे को गिनवाया कि मैं वहाँ मेरे प्रभाव से, जब मैं पीछे गहराई में गया तो उसकी जीवन की जो मैंने बात पूछनी चाहिए, तो उसने मेरे को बताया कि वो वहाँ पर रहती थी हिमाचल में और वहाँ रहते हुए विधवा हुई। विधवा होने के बाद में जल्दी विवाह हो गया था, स्कूल में पढ़ने के लिए जाती थी, कॉलेज में। तो वहाँ वो किसी पादरी के संपर्क में आई। उसने पूछा कि तुम आयुष क्यों रहते हो, तो उसने बताया ये सब। तो उसने कहा हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे, तुम चर्च में आओ। वो चर्च में जाने लगी, प्रार्थना किया और उसको उन्होंने अपने चंगुल में फंसाया। चंगुल में फंसाने के बाद में एक और किसी क्रिश्चियन के साथ में उसको दिल्ली में विवाह किया गया था। ये उसकी मैं घटना बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ दोनों चीजें इन्होंने, जैसे इस्लाम के अंदर क्या है, इस्लाम के अंदर एक तरफा लफ्ज़ जिहाद ज्यादा दिखाई देता है। हालांकि वहां भी दूसरा भी वो खेलना उन्होंने शुरू कर दिया, लेकिन वहाँ एक तरफा है। उनका लड़का होता है और वो सनातनी होगी कई बार, या सिख कम्युनिटी की या जैन कम्युनिटी की कोई लड़की होती है, उसको फंसाते हैं। लेकिन यहाँ इन्होंने जो क्रिश्चियनों के अंदर लड़कियों को इन्होंने तैयार कर करके चंगाई सभा करवाने और वहां पर लड़कों को फंसाने के लिए तैयार किया हुआ है। और वो लड़कों को फंसा करके वहाँ उल्टे तरीके से लव जिहाद, हमारे लड़कों को फंसा करके लव जिहाद करते हैं। इसको भी लव जिहाद ही हम कहेंगे। वो लव प्यार का बहाना दे करके और वो उसको धर्मांतरण कराते हैं, और ऐसा ही बहुत तेजी के साथ कर रहे हैं। क्योंकि जो व्यक्ति युवा अवस्था की पीढ़ी में होता है उस समय पर वो बिल्कुल एकदम अंध हो जाता है और उसको थोड़ा सा लव कहीं दिखाई देता है, प्यार का बहाना कोई, उनका तो अपना उद्देश्य होता है कि इसको क्रिश्चियन बनाने, क्योंकि क्रिश्चियन बनाने के पैसे मिलते हैं उनको। और ये बड़ी तेजी के साथ में इनमें हो रहा है। वो सुंदर सुंदर युवतियों को, लड़कियों को आगे करके, और ऐसा बड़ी बार हमने बड़ी जगह पर ये सब देखा। और अगर नहीं देखा तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जब भी चंगाई सभाएं ग्रामीण अंचल में इनकी लगती हैं, वो आप कहीं भी जाएंगे वो केवल और केवल लड़कियां उनकी लगा रही, और सुंदर सुंदर लड़कियां, युवतियां उसको लगाती हैं। पूछने पर पता चला कि वो कुछ भी धर्म और संप्रदाय, संस्कृति के या सत्संग के विषय में कुछ नहीं जानती। उनको एक 4 लाइन की प्रार्थना याद करा दी जाती है और वो प्रार्थना बोल करके वहां लोगों को आकर्षित करके ये उन्होंने लफ्ज़ याद करती हैं वो, और इस तरह से लोगों का धर्मांतरण कराते रहते हैं। ये बहुत तेजी के साथ क्रिश्चियनिटी इसमें फैलती जा रही है। और हमारे युवाओं को मैं जागरूक करना चाहूंगा कि केवल इस छोटे से थोड़ी देर के प्यार के चक्कर में या थोड़ी सी देर का आपको सुख के चक्कर में आप अपने मत को मत खोइए। क्योंकि आपको मैं कहना चाहूंगा, आपकी जो वेशभूषा है वो क्रिश्चियनों से प्रभावित है। आप पैंट शर्ट पहनते हो क्रिश्चियनों का है, आप जो भोजन कर रहे हैं वो क्रिश्चियनों का है।
जो आपका बोलचाल आ गई वो क्रिश्चियनों की है, तो आपने सारी चीजें उनसे सीखी है। मैं इस बात का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता, जब आपने सारी चीजें उनसे सीखी हैं तो धर्म की रक्षा करना भी तो उन्हीं से सीखो। जी वो धन खर्च करते हैं धर्म बचाने के लिए, और हम लोग धन के लिए धर्म को बेचते हैं। जी बिल्कुल दोनों में सही कहा। अभी जिस प्रकार से हम देखते हैं, अंकुर नरूला नामक एक व्यक्ति जो हैं, वो पंजाब के अंदर उनका दावा है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा चर्च बना रहे हैं। क्या चर्च इतना बड़ा चर्च बनाने की आवश्यकता क्या है? आपको एक बात कहना चाहूंगा कि देखो, दुनिया के अंदर क्रिश्चियनिटी भारत के अंदर फैलती जा रही है, लेकिन दुनिया के अंदर आप सर्वे कीजिए गूगल से उठा करके, कितने चर्च रोज बिक रहे हैं, उनमें लोग नहीं जा रहे हैं, छोड़ छोड़ करके सनातन संस्कृति की तरफ दौड़ रहे हैं। और ये भारत में, नीरे मूर्ख शब्द मैं कहूंगा इनको, कि ये भारत के अंदर जिस संस्कृति को दुनिया में लोकप्रिय बनाने के लिए क्रिश्चियन लोग क्रिश्चियनिटी को छोड़ करके सनातन धर्म में आ रहे हैं, और ये हमारे लोग थोड़े से लालच के चक्कर में उनको छोड़ करके, अपनी संस्कृति को छोड़ करके क्रिश्चियनिटी की तरफ जा रहे हैं। वहां चर्च रोज बिक रहे हैं, आप उठा करके देखो, रोज चर्च बिक रहे हैं, खाली होते जा रहे हैं, और यहाँ चर्च बन रहे हैं। एक बात और मैं कहूंगा आपको जी, अभी जब पिछले दिनों जब सारी चीजें सोशल मीडिया पर फैलती रहती हैं, आपने देखा होगा किसी देश का, मेरे को नहीं पता वो किस देश का था, लेकिन किसी देश के अंदर गणपति बप्पा मोरिया के नारे लग रहे थे, और एक शोभा यात्रा निकाली गई गणेश जी की। वो शोभा यात्रा को चर्च में ले जाया गया, और चर्च में ले जाकर के वहां प्रार्थना की गई, एक भजन गाया गया, और उसको बाद में फिर शोभा यात्रा बाहर निकाली। ये संदेश दिया गया पूरी दुनिया को कि देखो, ये बड़े लचीले लोग होते हैं क्रिश्चियन, और ये सबका सम्मान करते हैं। ये भारत के अंदर सेकुलर लोग इस काम को करें, जिससे जी वो क्या काम करेंगे, भारत के अंदर जो उनके दलाल बैठे हुए हैं, जो उसको क्रिश्चियनिटी को फैला रहे हैं पैसा ले लेकर के, अब वो जब शोभा यात्रा निकालेंगे तो शिव के मंदिर में, वो राम के मंदिर में, वो कृष्ण के मंदिर में लेकर के जाएंगे। आप लिख लीजिए, मैं पहले से बोल रहा हूँ इस बात को। ये पूरा का पूरा ये भी जिहाद है जी, ये पूरा का पूरा धार्मिक जिहाद है, ये सांस्कृतिक जिहाद है, जिसको बढ़ावा दे रहे हैं, और इसको फैलाया जाएगा। ये भारत के अंदर भी होने वाला है जी, बिल्कुल। दक्षिण अफ्रीका के अंदर जब पादरी लोग पहुंचे वहां पर प्रार्थना करने के लिए, बाइबल हाथ में लेकर के, और उन्होंने वहां दक्षिण अफ्रीका के लोगों से कहा तुम प्रार्थना करो, आंखें बंद करके प्रार्थना करो। वो कहते हैं, दक्षिण अफ्रीका के लोग कहते हैं अब कि हमने आंख बंद करके प्रार्थना करनी शुरू की, प्रार्थना में इतने मशगूल हो गए, सैकड़ों साल प्रार्थना करते रहे, लेकिन जब आज हमारी आंखें खुली हैं, तो जब आए थे पादरी लोग, बाइबल उनके हाथ में थी, दक्षिण अफ्रीका की जमीन हमारे हाथ में थी, लेकिन जब हमारी सैकड़ों साल बाद आंखें खुली, पता चला बाइबल हमारे हाथ में, जमीन उनके हाथ में चली गई। जी बिल्कुल सही कहा। ये लव जिहाद के अलावा लैंड जिहाद और इस प्रकार का जो सांस्कृतिक जिहाद चल रहा है, बृहस्पति जी आपसे जानना चाहेंगे बहुत ही कम शब्दों में कि ये जो जिस प्रकार से जिहाद चल रहे हैं, और आज केरल के एक बिशप अपना रोना रो रहे हैं कि उनके साथ जिहाद हो रहा है, आप इसे किस तरह देखते हैं कि ये जो जिहाद, जो अभी आर्यवीर जी ने बताया कि लैंड जिहाद, सांस्कृतिक जिहाद, इस तरह का जिहाद जो कर रहे हैं क्रिश्चियन मिशनरी, ये कितने खतरनाक हैं, क्योंकि इनका तो पता ही नहीं चलता कि ये कब कर जाते हैं जिहाद। बिल्कुल ठीक कहा अमित जी। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा, मार्टिन लूथर जो है वो फादर ऑफ प्रोटेस्टेंट कहा जाता है उनको। उनकी तरफ से एक बात आती है, यदि आपको ईसाई धर्म स्वीकार करना है, वो कहते हैं अगर आपको ईसाई धर्म स्वीकार करना है तो कारण जानना छोड़ दीजिए। यानी कि ईसाई जो देश है, जो विज्ञान को लेके चलते हैं, मैं उसी आपकी जो बात है उसी पर मैं आगे आ जाऊंगा, वो क्या, क्यों, कब, कैसे तर्क नहीं करें, ये प्रश्न नहीं करें, विचार नहीं करें, लेकिन स्वीकार करें। ये बहुत, और इन कारणों से जो सांस्कृतिक नुकसान किसी भी संस्कृति को होता है, दूसरे देशों की संस्कृति को होता है, वो बहुत भारी होता है। आप तर्क ना करें, बहस ना करें, प्रमाण मानेंगे, कारण ना पूछें, ये सारे काम उनके यहाँ होते हैं। एक बात और जो आपने पिछले एक प्रश्न में कही अभी, कि पंजाब के अंदर जो नशे को लेकर के इतना काम हो रहा है, और इतनी और ड्रग्स के ऊपर इतना बड़ा काम हो रहा है, और उसके बाद में जो है इतनी बड़ी चर्च खोली जा रही है। इधर आर्यवीर जी ने भी अपनी बात कही कि ये एक तरह से लव जिहाद। मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि जो लव जिहाद के अंदर आकर के युवा पीढ़ी, आज पूरा विश्व जानता है, पूरा भारत जानता है कि किस प्रकार से पंजाब पिछले 30-40 वर्षों के अंदर, 30 वर्षों के अंदर कितना भारी नशे की तरफ आगे बढ़ा है। वहां का यूथ, लगभग 70% यूथ आज कम से कम नशा करता है, हर तरह के नशे को वो लेता है, हर तरह के ड्रग्स को वो लेता है। और पंजाब का युवा बाहर विदेशों में जाता है, और सबसे अधिक जाने वाला जो वर्ग है आज विदेशों में,
ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, इटली है, इन देशों में जाने वाला जो युवा वर्ग है वो अधिकांश पंजाब का है, अधिकांश सिख है। और उन्हीं के अंदर जो लड़ने वाली कौम थी कभी, जो जिसके अंदर शौर्य दौड़ा करता था, वीरता दौड़ा करती थी, आज उसी रक्त के अंदर नशे को, ड्रग्स को और शराब को जो है वो घोल दिया गया उसी रक्त में। और आज उसी युवा पीढ़ी के अंदर, उसी राज्य के अंदर आज सबसे बड़ा जो अपना चर्च है वो खोला जा रहा है जी। जो चर्च है वो खोला जा रहा है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि हमारे देश की जो सीमाओं की रक्षा करने वाले राज्य, पंजाब हो चाहे राजस्थान हो, चाहे वहाँ पर रहने वाले सिख हों या पंजाबी कम्युनिटी के लोग हों, या हम कहें कि राजस्थान के राजपूत हों, इन सब को एक तरह से एक षड्यंत्र के तहत हमारी संस्कृति से अलग किया जा रहा है। जो उनका जुड़ाव था उसे ख़त्म किया जा रहा है। किसी को नशा दिया जा रहा है, किसी को विदेश जाने का लालच दिया जा रहा है, तो किसी की संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और वहाँ की युवा पीढ़ी आज अपने देश से दूर होती चली जा रही है या कमज़ोर होती चली जा रही है, ताकि कभी हमारे देश पर बाहरी लोगों का आक्रमण हो तो वो युवा कमज़ोर हो और वो जो बाहर से आक्रमण करने वाले हों वो आसानी से हमारे देश के अंदर घुस सकें। आर्यवीर जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपने इतने अहम जो आपका एक्सपीरियंस है वो आपने हमारे दर्शकों के साथ शेयर किया, उन्हें बताया किस प्रकार से ये ईसाई मिशनरीज़ लोगों को बरगलाते हैं, किस प्रकार से उनको अपने चंगुल में फंसाकर अपने मत के अंदर लाने का प्रयास करते हैं। बृहस्पति जी, आप भी हमारे साथ जुड़े, आप भी दिल्ली में कई जगहों पर इस प्रकार से जो कार्य चल रहा है उसके खिलाफ कार्य कर रहे हैं और ईसाई मिशनरियों से लोगों को बचा भी रहे हैं। आप दोनों लोगों का हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं दोबारा फिर इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे ताकि अधिक से अधिक सनातन धर्म को मानने वाले लोग इस चर्चा से लाभ लेकर इन मिशनरियों से बच सकें। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्ते।